हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। देखिए, टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स के थ्रू पैसा कमाती है और जो कि उसके रेवेन्यू इनकम में आ जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, आपके मन में हमेशा आता होगा कि गवर्नमेंट जो है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्स ही होता है, और टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कैसे कैसे पैसा कमाती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीट। तो जब भी गवर्नमेंट पैसे कमाती है बिना टैक्स का लेन देन किए, तो उसी को बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये तो इजी सी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर, तो कौन सा मेन सोर्स है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आ रहा है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? देखिए, जो भी हम बात करेंगे वो रेवेन्यू के बारे में ही करेंगे, एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कोई टॉपिक आएगा तो समझ लेना गवर्नमेंट की इनकम हो रही है ये कहीं ना कहीं, ठीक है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट इनकम कब आती है? तो जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट तो तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट ने किसी ना किसी को उधार दिया होगा, तभी इंटरेस्ट आता है। या गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा किसी बैंक के पास या किसी और फॉरेन कंट्री में। तो स्टूडेंट्स, इसी में आपको यही लिखना है, गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, प्राइवेट एंटरप्राइज एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट जो है वो किन किन को लोन देती है स्टूडेंट? ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। अगर उनको कोई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी पूरी करनी होती है या अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी पूरी करनी होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे सकती है। लेकिन बदले में लोन तो वापस करना ही होता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो भी चार्ज होता है, और वही जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम में आता है। यूनियन टेरिटरीज, देखिए जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ यूनियन टेरिटरीज भी आपको समझ लेना है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं या उनको उधार दे देती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी प्राइवेट बैंक्स होती हैं स्टूडेंट जिनकी हालत अच्छी नहीं चल रही होती, लेकिन गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी बैंक किसी भी इकॉनमी में बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक्स बंद होने लग गई तो लोगों का भरोसा उठ जाता है बैंक्स पर से, और वो अपना पैसा निकालने की सोचते हैं। और जब सभी लोग पैसा निकालने की सोचने लग जाएं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर इकॉनमी डाउन हो सकती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज या प्राइवेट बैंक्स का बहुत ध्यान रखती है। तो लोन तो यहाँ पे दे दिया जाता है और इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट को हो जाती है। दूसरी तरह की इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल उससे रिलेट करती है, जिसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। तो हमको पता है स्टूडेंट्स, देखिए दो तरह की कंपनीज इंडिया में चलती हैं, एक प्राइवेट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी। हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप दो में ही रखिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज हैं स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ठीक है? और यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनी का भी यही काम होता है कि वो अपना बिजनेस करें, लेकिन इनका एक मेन मोटिव होता है कि समाज सेवा पहले करें, ठीक है? बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचती है, वो सोशल वर्क के बारे में सोचती है। खासकर इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया में जैसे स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बात करें तो। लेकिन कोई और कंपनी होती तो वो पहले प्रॉफिट के बारे में सोचती, किसी भी तरह प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट सोशल वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं वो भी कुछ पैसा कमाती हैं, कभी कभी वो लॉस में जाती हैं, कभी प्रॉफिट में भी जाती हैं। तो अगर प्रॉफिट में जाती हैं तो वो गवर्नमेंट की एक इनकम कहलाती है। तो गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट डिविडेंड्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज एक पीएसयू है, ठीक है? इंडियन रेलवेज, यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल में, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? इंडियन रेलवेज लिखा है, एलआईसी, भेल, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये सारी पीएसयू या गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो अपना काम करती हैं, और ये कुछ ऐसे सामान भी बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये कुछ ऐसी मशीन्स बनाती हैं। ये कभी कभी जैसे टैंक्स बनते हैं, लड़ाई के वॉर के टैंक्स होते हैं, तो ये भी इनका ही काम होता है स्टूडेंट्स। या हमने मान लेते हैं कोई नई तरीके का हथियार बनाया है,
कोई ऐसी बंदूक बनाई है, राइफ़ल बनाई है जिसको विदेशी लोग भी ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे भी कमज़ोर हैं और वो उन जो वॉर आइटम्स होते हैं उनको ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसा कोई भी प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फीस, फीस जैसे कि अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में सुना होगा। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो भी टीचर्स, जो भी बच्चे फ़ीस जमा करते हैं या जो भी पेशेंट्स डॉक्टर्स को फ़ीस देते हैं, तो ऐसे जो फ़ीस होती है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास जाती है। देखते हैं, टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस देती है लोगों को, तो इट इम्पोज चार्जेस सच एज कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इम्पोर्ट फीस एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोर्ट फीस, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई लाइसेंस बनाना होता है, ठीक है, या आपको कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना होता है, तो कोर्ट एक फ़ीस चार्ज करती है। जैसे आपको एफिडेविट बनवाना होता है तो वो भी कोर्ट के थ्रू ही बनता है, ठीक है, या आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो ये सारी जो काम होते हैं स्टूडेंट्स के कोर्ट, ये कानूनी काम होते हैं, कोर्ट के थ्रू ही होते हैं। तो इससे जो रिलेटेड जितना भी फीस आती है वो गवर्नमेंट के पास एज अ रेवेन्यू चली जाती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर कराना होता है, ठीक है, जीएसटी नंबर लेना होता है, तो स्टूडेंट्स उसी को रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोलते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये भी गवर्नमेंट के पास एज एन रेवेन्यू जाता है। इम्पोर्ट फ़ीस, अब गवर्नमेंट, अगर आप विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि विदेश से सामान मंगवाती हैं और फिर वो अपना सामान तैयार करती हैं और बेचती हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जब भी वो सामान मंगवाएंगी तो उनको इम्पोर्ट फ़ीस देनी होती है गवर्नमेंट को। इम्पोर्ट फ़ीस कभी कभी कुछ सामान पे बहुत ज़्यादा भी होती है। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ का इम्पोर्ट डिस्करेज करना चाहती है, मतलब वो चाहती है कि ये जो चीज़ है ये बाहर से ना मंगवा के हमारे ही देश की यूज़ की जाए, तो ऐसे में विदेशी इम्पोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है बहुत भारी पैमाने पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लाइसेंस की बात करते हैं। तो लाइसेंस के बारे में तो सभी जानते हैं। अब देखिए लाइसेंस हमको कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, कभी कभी देखिए व्हीकल्स में तो ज़्यादातर हमको ज़रूरी होता ही है, उसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइसेंस बनाने में जो भी फ़ीस लगती है वो भी गवर्नमेंट के पास एज अ रेवेन्यू इकट्ठी होती है। लाइसेंस शॉप्स में भी होता है, कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिसको खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इट इज़ अ चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन, देखिए परमिशन देने के लिए जो चार्ज लिया जाता है उसको लाइसेंस फीस बोलते हैं। ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ फीस थी, तो ये किसके लिए, गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है आपको, इसके लिए फ़ीस होती है, लेकिन गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है तो इसके लिए लाइसेंस फ़ीस होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल व्हीकल लाइसेंस और गन लाइसेंस। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और पॉइंट भी हैं जिसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा कमाती है। फिफ्थ पॉइंट पर नज़र डालते हैं स्टूडेंट, देखिए फाइन्स एंड पेनल्टीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कभी ना कभी इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि पेनल्टी रख दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी के ऊपर फ़ाइन लगा दिया गया है। अब ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ लॉ ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, कानून को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको सज़ा देने के लिए फ़ाइन्स और पेनल्टीज़ लगती है, ठीक है। अब आए दिन आप देखते ही हैं जो रोड पे हेलमेट नहीं पहनते हैं या जो सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर फाइन्स और पेनल्टीज़ लगती है। दो चार्जेस विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स, फॉर एग्जांपल जंपिंग रेड लाइट और पेनल्टीज़ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट को अगर आप टैक्स भी नहीं पे करते हो, देखिए कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करते हैं समय से, या कुछ लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते सही से, तो ऐसे में गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है कि उनके ऊपर पेनल्टीज़ या फाइन्स लगाए जाएं। तो ये जो भी पेनल्टी या फाइन्स होता है ये गवर्नमेंट के पास एज अ रेवेन्यू चला जाता है। लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एस चीट्स। तो यहाँ पे एस चीट्स का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल ईयर और अ विल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास पैसा होता है, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं होता बेसिकली, या तो उनका कोई बेटा हो या बेटी हो, तो ऐसा दोनों में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, और यहाँ तक कि उनकी एक विल भी नहीं है। देखिए लीगल ईयर का मतलब क्या होगा, देखिए इसमें एच साइलेंट होता है, इसको ईयर पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं वारिस, ठीक है, वारिस बोल सकते हैं आप इसको।
अच्छा, तो कोई भी लीगल ईयर तो है ही नहीं, उसके अलावा कोई भी विल भी नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वारिस तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी वसीयत में या विल में ये लिख के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा जितना भी पैसा है वो किसी या तो एनजीओ में डोनेट कर दिया जाए, ठीक है, या किसी फैमिली को डोनेट कर दिया जाए। तो ऐसा होता है, तो गवर्नमेंट फिर उसके हिसाब से उस फैमिली तक पैसा पहुंचा देती है। लेकिन अगर उसकी कोई भी वसीयत नहीं है, कोई भी विल नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास एज एन इनकम चला जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ गया। तो टैक्स के साथ साथ गवर्नमेंट की नॉन टैक्स तरीके से भी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया इस टॉपिक को। सो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन